फिरोजपुर झिरका में एक गांव है चकरंगाड़ा। इस गांव में बीती रात एक करीबन 22 से 23 वर्षीय नौजवान फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। यकीनन ये खबर जब गांव वालों को लगी तो पूरे गांव में मातम पसर गया, क्योंकि 22-23 साल का नौजवान आखिरकार फांसी के फंदे पर झूल रहा है। परिवार से जब हम लोगों ने तहकीकात की तो परिवार का सीधा आरोप है ससुराल पक्ष पर, यानी जो उसकी घरवाली है, लड़के ने जिसने यानी आत्महत्या की है, जो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है, उसके ससुराल वालों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इस लड़के को ससुराल पक्ष ने टॉर्चर किया है, उसके कारण इसने अपनी जान दी है। पूरे परिवार से तहकीकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जी अरशद भाई साहब, जी अभी चकरंगाड़ा गांव में एक डेड बॉडी फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली, मसला क्या है, कैसे उस नौजवान ने अपनी जान गंवाई है, क्यों दी है? बस बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा संगीन मसला है जी। और हमारे गांव में, पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है। जब सुबह हमें मालूम हुआ, सुबह से हमने अभी तक जी जो है कुछ चाय नहीं ली, मतलब पानी पी रहे हैं, ये पोजीशन है जी। कभी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ये मामला हमारे सामने आया। अब से पहले जो है ये लड़का, इसी लड़का जो जुनैद, जो क्या नाम, जिसका बाप का नाम जो है अजीम है, ये जो है अब से पहले जो इसका जो बात हुई थी तो वो प्रशासन के सामने ही मतलब इसको भेजा गया था। अच्छा। और उसके बावजूद ये मैटर हुआ है। आज ये बच्चा दुनिया से फानी हो गया, गुजर गया। तो ये बड़ा अफसोस की बात है जी हमारे लिए। तो यही अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस। लड़के का नाम जुनैद था? जुनैद नाम था। कितनी उम्र थी इसकी? इसकी ऐसी 22-1 साल की उम्र थी। अच्छा। शादी को कितने दिन हो गए इसकी? शादी को ऐसे 5-6 साल हो गए इसको। अच्छा, 5-6 साल हो गए। आपका सीधा आरोप है कि ससुराल पक्ष ने इसको टॉर्चर किया, इसको कहीं ना कहीं मजबूर किया, ये जान देने के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाया। आपका कहना यही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पोजीशन है, आज से नहीं, जब से ये लड़का झेलता हुआ आ रहा है, और हम भी इसमें बीच में बहुत सी बार काफी लोग इसमें इकट्ठे भी हुए हैं, जमा भी हुए हैं, पंचायतें भी हुई हैं, इसमें प्रशासन से भी मतलब ये कई बार लेके गए। अच्छा। लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब साफ अरशद जी ये है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। बिल्कुल मर्डर है जी। अच्छा। हाँ, तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से आपको कोऑपरेट कर रहा है, क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन हमें कोऑपरेट कर रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी के हमारे लिए वो आश्वासन दे रहे हैं, और हमें उम्मीद भी है कि हमारे साथ होगा। अच्छा। क्योंकि हम तो इसको फॉरेंसिक जांच के लिए और बग के सीबीआई जांच के लिए हम ये कर रहे हैं, और दोषियों को हम ये चाहते हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए। अच्छा। एक और है जो लड़के जुनैद, जिसने जान गंवाई है, उसके चाचा जी हैं। क्या नाम है आपका? माजिद जी। जुनैद ने आत्महत्या की, फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? कारण उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त। नहीं, ऐसा उसने कदम क्यों उठाया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। वो वहाँ पे गए थे ससुराल, कल गए थे वो, तो कल ससुराल आने के बाद तो इसने कोई बात हमको बताई थी कि मेरे साथ ऐसे लैंग थैंग करी है उन्हें। तो जब वहाँ हमने समझाया भी हो तो समझ नहीं पाया, जब बच्चे हैं ना समझ पाए उम्र के मुताबिक, तो उन्होंने फिर रात में फांसी ले ली। अच्छा। तो फांसी लेके हमने पता पड़ा सुबह ही, जब हम घर से बाहर निकले तो देखा तो पेड़ के लटका हुआ था। तो हम तो इसमें यही चाहते हैं अब पुलिस भी इसमें सख्त कानून कार्रवाई करे, और जो इन्होंने दोषियों को जो करा है। दोषी कौन है? दोषी इनके ससुराल वाले। अच्छा। जिसने ये करा है उनके खिलाफ पूरी पूरा होना चाहिए। ससुराल वालों के नाम जानते हैं आप? ससुराल वालों के नाम तो जो लड़की के माँ बाप हैं? रासुद्दीन है। अच्छा। और माँ का नाम शबनम है। अच्छा। उसकी जो घरवाली है। यानी वो इनको टॉर्चर कर रहे थे? टॉर्चर किया था कल ही, जब कल आए थे। अच्छा। वहाँ से आने के बाद इन्होंने रात में आत्महत्या की? हाँ, जब वहाँ से आए थे, जब वहाँ से आ गए, जब इसने फांसी ली। तो हम तो ये कहना चाहेंगे इसमें पूरी जो हमारी वो है, इसमें सरकार भी जो सब वो है इसमें पूरी मदद करे, जैसे भी इनके खिलाफ कार्रवाई करे पूरी। अच्छा। इस मामले में प्रशासन को कहीं ना कहीं गंभीरता से जांच करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बहरहाल ये परिवार है जिससे हमने बातचीत की है। परिवार का साफ आरोप है कि ससुराल पक्ष ने कहीं ना कहीं इनके लड़के जुनैद को, जो फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है, ससुराल पक्ष ने उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अब खैर पुलिस प्रशासन भी गहराईता से गंभीरता से जांच में जुट गया है। देखते हैं जी। अभी तक इंफॉर्मेशन जो दी है, सुबह अभी तक वो लोग यहाँ आए नहीं देखने को। ससुराल पक्ष आए नहीं यहाँ? नहीं आया। अच्छा। इससे क्या जाहिर होता है? यानी सुबह आपने इन्फॉर्मेशन ससुराल पक्ष को दे दी, उसके बावजूद यहाँ पे आए? बावजूद वो लोग नहीं आए,
इससे क्या जाहिर होता है? इसका मतलब वो यही आप समझ सकते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि ससुराल पक्ष को लड़के के बारे में जानकारी दी गई, उनका वो दामाद है, उसने ऐसा कदम उठा लिया है, बावजूद इसके ससुराल पक्ष से एक भी व्यक्ति 3 साढ़े 3 बजने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। एक और भाई साहब है, क्या नाम है आपका? असरुद्दीन है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ससुराल पक्ष इनको टॉर्चर करता था, इनको ससुराल पक्ष ने मजबूर किया है फांसी लगाने के लिए, ऐसा ही है? जी हाँ भाई, इसमें कई बार पंचायत जुड़ती थी, कभी कुछ कह देते थे, कभी कुछ कह देते थे। अभी एक बार ये थाना में भी गया, वो तो लड़की को वहाँ ले गए। अब वहाँ से भाई अब ये लेने के लिए गए तो भाई खंदा ही नहीं। अब भाई अंदरों की बात को तो अल्लाह ही पता है, आगे क्या कह दिया क्या नहीं किया। अच्छा, आपसे पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है लड़की को भेजने में? कई बार भेजना भाजना में गांव वाले कोई जाते हैं, बिरादरी जाती है आती है, तो कई बार इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। अच्छा, अब कल लड़का जो लेने के लिए गया था ये जुनैद, तो उसके साथ कोई मारपीट हुई थी वहाँ पे? अब ये तो जी उनको ही पता होगा, या उनको खास घर वालों को पता होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, खैर एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। इलियास बोल रहे हैं लड़के को आत्महत्या करने के लिए उकसाया ससुराल वालों ने, ऐसा? इसमें कोई शक नहीं है कि जो लड़के ने सुसाइड किया है टॉर्चर की वजह है। इसमें मेन जो वजह है इसमें टॉर्चर की वजह है, क्योंकि रिश्ता तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और रह रहा था, 2 बच्चे भी हुए हैं, तो उस दिन से ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया। तो कल वहाँ जाने के बाद में एक कदम जो उठाया है ये वास्तविक एक टॉर्चर करने वाली बात है, और इसमें कोई शक भी नहीं है प्रदीप जी। और इस मसले में कई बार पंचायत जुड़ी, लेकिन हमने भी, भाई लगता है हमारा, हमने भी उससे यही चीज़ कही थी कि भाई रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, रिश्ते को जोड़ना चाहिए। तो उसने भी तोड़ने की कोई ऐसी बात नहीं करी। वो खुद भी वहाँ लड़की को लेने के लिए अभी 11 तारीख को गया था, तो उसके साथ में भी उन्होंने गलत व्यवहार किया, मारपीट भी की है, गाली गलौच करी है, तो वो वहाँ से निकल गया है। निकलने के बाद में फिर अब लड़का वहाँ गया है, तो लड़का वहाँ जाने के बाद में घर आया है, आके शाम को खाली 1-2 घंटे अपने परिवार फैमिली के पास बैठा था। ये 2-4 ही बात हुई है, ज़्यादा लंबी इसमें कोई बात नहीं हुई कि भाई इसमें कुछ हुआ नहीं हुआ। यही हुई है कि भाई मारा है, पीटा है, आइंदा यहाँ आओगे तो जान से मार देंगे। भाई उस लड़के ने खुद ने ये चीज़ भी बताई कि भाई आइंदा यहाँ आओगे जान से मार देंगे। तो वो आके अपने घर पे सब परिवार वाले अपने अपने घर में जैसे थे लेट गए। अब क्या पता किस टाइम उसने ये किया है, किस टाइम नहीं किया है। तो सुबह जब 6-7 बजे लोग उठे हैं तो उसका पिताजी था तो जंगल होने के लिए निकल रहा था, वहीं से रास्ता है, घर के जस्ट सामने की बात है। अच्छा, तो निकल रहा था तो उसको उसका लड़का पेड़ में लटका हुआ मिला। उसने वहाँ रोया है, रोड मचाई, शोर शराबा हुआ, तो गांव में पता लगा, हमको पता लगा, सबको गांव वालों को पता लगा, सब वहाँ पहुँच गए। मौके पे पहुँच के देखा तो हमने ये कहा भाई इसमें कोई भी गांव का आदमी हाथ नहीं लगाएगा, पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं एक बार, फिर इसको आगे जो भी पुलिस प्रशासन करेगी इसमें वो कराएंगे। आप लोगों की क्या मांग है इस मामले में? हमारी तो इसमें प्रदीप जी एक यही मांग है कि इसमें न्याय दिलाया जाए। गरीब परिवार है और गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके 3 बहन हैं, छोटी छोटी हैं, और एक भाई भी है छोटा, माता पिता भी दोनों हैं। तो इसमें न्याय दिलाया जाए कि आगे, और इसमें जो भी मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे किसी और भाई के साथ ऐसा हादसा ना हो। कौन सा गांव ससुराल में जो इनका? ये इसका खोरी कला गांव है, भिवाड़ी के पास में, ये वहाँ पे आया खोरी कला। ये परिवार हैं, चीख कर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपना दर्द मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन ले। प्रशासन को लिखित कंप्लेंट भी कर दी गई है, इनकी कंप्लेंट हम इनको सौंप देते हैं। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को बाल से बारीक, जैसे बोलते हैं कि बहुत गंभीरता से जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। देखते हैं वो घड़ी और वो वक्त कब आएगा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जुड़े रहें इसी प्रकार तमाम खबरों के लिए नया भारत न्यूज नेटवर्क के साथ। यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। कामाक्षी मैटरनिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, जो आपके टपुकड़ा शहर में पिछले 1 वर्ष से सेवाएं दे रहा है। बता दें कि डॉक्टर कपिल यादव MBBS जो हड्डी व जोड़ों के विशेषज्ञ हैं, तो वहीं डॉक्टर नेहा यादव भी आपको हॉस्पिटल में आपके बीच सेवा के लिए 24 घंटे अवेलेबल मिलेंगी। बता दें कि हॉस्पिटल में आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का आप यहाँ पे छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा रोग लेकर आ सकते हैं और सस्ते दामों में बेहतर इलाज करा सकते हैं।
हॉस्पिटल की यकीनन क्षेत्रवासियों ने जमकर तारीफ की, तो हम आपको इस हॉस्पिटल की लोकेशन बता रहे हैं। HDFC बैंक के सामने टपुकड़ा शहर में ये हॉस्पिटल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकते हैं।